विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुडं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आज हम नवरात्रों में कैसे घट का स्थापन करना चाहिए, कैसे माँ भगवती दुर्गा का स्थापना करनी चाहिए, कैसे गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए और कैसे हमको पूजा करनी चाहिए, इसका विधान बताएंगे। दूसरे पूजा में क्या क्या सामग्री हमको अपने पास रखनी चाहिए, किस किस सामग्री का हमको यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए और किस सामग्री का क्या महत्व होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर आचमन करते हैं 3 बार, भगवती देवी का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए 3 बार आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। चौथी बार में हम अपना हाथ धोएंगे, हाथों को साफ करेंगे। हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। इसके बाद में हम अपने जो भाई बंधु शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, वो चोटी बांध लें और जो चोटी नहीं रखते हैं वो खाली सिर पर हाथ लगा लें। ओम मनोज्योतिर्जुगता माज्यस्य बृहस्पतिर्जन्यमि मंतनो त्वरिष्ठं जजगुंसमि मंदधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ। ये मंत्र है, इस मंत्र से हमको शिखा बांधनी चाहिए। इससे हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा का आगमन होता है, वो सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसके बाद में हमको अगर हमारे पास अंगूठी है तो अंगूठी पहने, नहीं तो कुशा की एक पवित्री होती है उसको धारण करें। आपके पास में अंगूठी है, उस अंगूठी को स्पर्श करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वायाभ्यन्तरा शुचिः। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सविदुर्वः प्रसव उत्पन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य जित्कामः पुनैदच्छकेयम्। इस मंत्र के द्वारा हमको पवित्र हो या अंगूठी हो उसको धारण करना चाहिए। इससे हमारे हाथ से जो पूजा होती है उसमें पवित्रता आती है और हमारे कार्य सफल होते हैं। उसके बाद में हमको यजमान के माथे पर तिलक करना चाहिए। हम स्वयं बैठे हैं तो अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्तुया विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं वरदास्तु सदा तव। उसके बाद में रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन अपने शरीर के पूरी रक्षा करने के लिए बंधन होता है। तो इसमें हमको रक्षा के लिए रक्षा सूत्र कह सकते हैं, वो कलावा बांधना चाहिए। ओम ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेन्माचलमाचलो। 3 बार लपेट करके हमको कलावा बांधना चाहिए। ये रक्षा सूत्र होता है, ये हमारे शरीर का रक्षण करता है, हमारी आत्मा का बल देता है, आत्मरक्षण करता है। उसके बाद में अपने हाथ में कुछ अक्षत कहते हैं साबुत चावलों के लिए और कुछ थोड़े से पुष्प लेकर के गणेश जी का ध्यान करना चाहिए और गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। इस प्रकार से हम भगवान गणेश जी का आवाहन करेंगे। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश जी के बाद में हम गणेश जी को पुष्पमाला पहनाएंगे। ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वाइव जजत्वरीर्वीरुधः पारैष्णवः। गणेश जी को माला पहनाने के बाद में हम माँ भगवती दुर्गा देवी की स्थापना करेंगे, उनको विराजमान करेंगे। ओम देवी का प्रतिमा उठाएं और उनको लाल चौकी पर, चौकी होती है, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा होना चाहिए। लाल कपड़े के ऊपर हमें गणेश जी का और माँ भगवती दुर्गा देवी का आवाहन करना चाहिए, उनको प्रतिष्ठित करना चाहिए, विराजमान करना चाहिए।
ओम विद्युद्दामसमप्रभां निगमते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिकेटविशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। उसके बाद में हमको आसन के रूप में उनके चरणों में अक्षत अर्थात चावल चढ़ाने चाहिए। ओम ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि आसनार्थान् अक्षतान् समर्पयामि। उसके बाद में हमें शुद्ध जल से उनको जल से स्नान कराना चाहिए, शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। ये वाला लेंगे हम। सबसे पहले हमको कोई भी अतिथि आता है या देवी देवता हैं उनके चरण धोने चाहिए, तो सर्वप्रथम उनके चरणों में हम जल चढ़ाएंगे। ओम पादयोः पाद्यम हस्तयोर अर्घ्यम, फिर उनके हाथों में जल देंगे, हस्तयोर अर्घ्यम। उसके बाद में आचमन के लिए हम उनके मुख से थोड़ा सा जल स्पर्श कराएंगे, मुखे आचमनीयम। उसके बाद में जल आचमन करा करके स्नान कराते हैं, तो उनके सर पर हम थोड़ा सा जल का स्पर्श कराएंगे, उनको जल से ही सिर से ही स्नान कराएंगे। सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। इसके बाद में हमारे पास पंचामृत होता है। पंचामृत जो होता है वो 5 चीज़ों से बनाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा होती है दूध की, दूध का आधा दही, दही का आधा घी और दही का आधा घी का आधा शहद, और शहद से भी चौथा हिस्सा बूरा या शक्कर होता है। ये 5 चीज़ होती हैं, उनको 5 चीज़ों को मिला करके पंचामृत होता है। उस पंचामृत से हम भगवान गणेश जी का और माँ भगवती देवी को स्नान कराएंगे। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सुषोदशः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। उनको पंचामृत से स्नान कराने के बाद में फिर शुद्ध जल से उनको स्नान कराएंगे, और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर हम माँ भगवती को वस्त्र पहनाएंगे। सबसे पहले हम नीचे का वस्त्र पहनते हैं, तो नीचे का वस्त्र होना चाहिए। नीचे के वस्त्र के लिए इस समय हम कलावा जो है उस कलावे को उनके चरणों में समर्पित करेंगे, कलावा उनके चढ़ाएंगे। ओम सुजातो ज्योतिषा शर्म वरुथमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संययस्व विवावसो। तो सबसे पहले हमने उनको नीचे वाला जो अधो वस्त्र होता है वो पहनाया, फिर हम जनेऊ पहनते हैं। उसके बाद में हमको जनेऊ के रूप में भी उनको कलावा चढ़ाना चाहिए, कलावा चढ़ाएंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्तुत्वा यज्ञोपवीतेनोपनय्यामि। उनको यज्ञोपवीत पहनाने के बाद में बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत होता है, तो बाएं कंधे पर ही वो हमारा कलावा होना चाहिए। उसके बाद में उपवस्त्र, हम ऊपर का कपड़ा पहनते हैं, तो माता को चुनरी और गणेश जी को कलावा चढ़ाएंगे। और कलावा चढ़ाने के बाद में, चुनरी चढ़ाने के बाद में फिर हमको क्या करना चाहिए, उनको तिलक लगाना चाहिए, और उनके माथे पर सुंदर सा तिलक लगाएं। ओम जुवासुवासाः परवीत आगात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरा शक्कवनयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ओम तांगन्धर्वा अगनौ स्वामिन्द स्वां बृहस्पतिः तामो गधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। ये तिलक लगाने का मंत्र है देवताओं को, इससे हमने तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में अनेकों प्रकार के अलंकार होते हैं, वो देवी देवता पहनते हैं। तो जो चावल होता है, वो साबुत चावल होता है, वो इन सब चीज़ की पूर्ति करता है, तो इसलिए उनको हम इनके रूप में चावल चढ़ाएंगे। ओम अक्षन्नमी मदंतजव प्रिया धूघत अस्तोघत स्वभानवो विप्रान विषयामति जो जानमिंद्रते हरि। उसके बाद हम माता को और गणेश जी को पुष्पमाला पहनाएंगे, और विशेष रूप से माता जी को हम पुष्पमाला पहनाएंगे, क्योंकि हम गणेश जी को पहले ही पहना चुके हैं। तो यहाँ पर हम माता जी को पुष्पों की माला पहनाएंगे। ओम सुजातो ज्योतिषा सह चर्म वरु थमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संययस्व विभावसो। माता जी को पुष्पमाला पहनाने के बाद उसके बाद में हमको उनके चरणों में पुष्प चढ़ाना है।
छोटे छोटे लाल पुष्प हों, सुंदर पुष्प हों, वो हम माता जी को और गणेश जी को चढ़ाएंगे। ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वाइव छजत्वरीर्वीरुधः पारैष्णवः। पुष्प चढ़ाने के बाद में हमारे पास में सुगंधित द्रव्य इत्र होता है, वो इत्र हमको चढ़ाना चाहिए। और गुलाब का इत्र हो तो वो सबसे अच्छा होता है, तो गुलाब का इत्र सबसे पवित्र भी माना गया है। ओम अहिरिवत्यम्बगंजजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुगमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो सुगंधी द्रव्य चढ़ाने के बाद में फिर हम उनको धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद में दीप जलाते हैं, दीप दिखाना चाहिए। और दीप दिखाने के बाद में, ज्योत दिखाने के बाद में जला सकते हैं। धूप दिखाने का मंत्र मैं बोलता हूँ। ओम धूर असि धूर्वधूर्वंतन धूर्वदंजोस्मान धूर्वतितन धूर्वजम वयन धूर्वामः देवानामसि वन्नितमग्गो सुस्नितमं पप्रितमंजुषतमं देवहूतमम्। इस मंत्र से हमको देवी देवताओं को, माता जी को, गणेश जी को, सभी को धूप दिखाना चाहिए। धूप के बाद में फिर दीप जला करके दीप दिखाना चाहिए। और दीपक जलाने का मंत्र है ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपम संदर्शयामि। इसके बाद में हमको दीपक दिखा करके माँ भगवती को ज्योत दिखा करके उसके बाद भगवती को और गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। भोग में हम पंचामृत और मिष्टान, मिष्टान में कोई भी मीठी चीज़ आ जाती है, वो मीठी चीज़ का भोग लगाना चाहिए। ओम अन्नपदे नश्यनोदे जनमीव सुखमीणः प्रपदातारंतारिख ऊर्जन्नोधे द्विपदे चातुकपादे यथा वेदेयम नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य भोग लगाने के बाद हमको हाथ जोड़ करके उनको निवेदन करना चाहिए। और जल से छींट, भोग के ऊपर जल से छींट लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में हर किसी का हाथ लगता है तो उसमें शुद्धि करना जरूरी होता है। यथा विधेयम नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यम जलेन संप्रोक्ष्य धेनु मुद्रया अमृतीकृत्य। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार की मुद्राएं होती हैं, तो जब हम भोग लगाते हैं तो इसमें कुछ मुद्राएं हैं, वो मुद्राएं मैं करके दिखाता हूँ। यथा विधेयम नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यम पुरतः संस्थाप्य जलेन संप्रोक्ष्य। ये धेनु मुद्रा है। धेनु मुद्रा अर्थात जो गाय होती है उसके 4 थन होते हैं, उनमें से दूध निकलता है, तो वो मुद्रा हमको करना चाहिए। धेनु मुद्रया मृतीकृत्य। उसके बाद में मत्स्य को पवित्र माना गया है, मत्स्य मुद्रा आच्छाद्य। फिर हमको जल दोबारा उनको आचमन कराना चाहिए। आचमनीयम जलम समर्पयामि ग्रास मुद्रया सुमुखीकृत्य। 5 मुद्राएं और होती हैं, उन मुद्राओं से जो देवता हो लोग होते हैं वो उस भोग को ग्रहण करते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। ये 5 मुद्रा हैं। इन 5 मुद्राओं के द्वारा देवताओं को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद में फिर हमको उनके चरणों में चंदन हमारे पास में इस समय नहीं है, तो रोली भी हम उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं। ओम अग्गुं सुनाते यज्ञुं सुः प्रजतां परुखा परुः गंधस्ते सोममधुमदाय रसो अच्युतः। चंदन चढ़ाने के या रोली चढ़ाने के बाद में हमें उनके चरणों में, उनके सामने फल अर्पित करने चाहिए, जो फल हमारे पास में उपस्थित हों, विद्यमान हों, रखे हों। इनमें से रख लेना, बचा लेना सब कुछ। ओम जाह फली निर्जा फला पुष्पा जा स्वपुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंचन्तु वग्गुंहसः ऋतुफलानि समर्पयामि। उनके सामने हम फल, जो ऋतुफल हैं वो चढ़ाएंगे, रख देंगे। ऋतुफल चढ़ाने के बाद में पान के पत्ते होते हैं, आप पान के पत्ते लेंगे, पान के पत्ता उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में इसमें 1 लौंग, 1 इलायची रखेंगे, 1 सुपारी रखेंगे। लौंग, इलायची, सुपारी रखने के बाद में बीच में से उस पान को आप मोड़ देंगे, पीछे की तरफ उस पान को मोड़ेंगे, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, हाथ से भी ले सकते हैं। मोड़ने के बाद में इसमें 1 लौंग ऊपर से लगा करके उसको बंद कर देते हैं। इसके लिए बोलते हैं पान का बीड़ा। ये हमको देवताओं को लौंग, इलायची और सुपारी का जो पान का पत्ता होता है वो चढ़ाना चाहिए।
और इसके चढ़ाने का मंत्र भी मैं बोल रहा हूँ। ओम तत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञमतन्वद वसंतो स्यासीदाज्यंग्रीघ्म इदमः शर्धविः। पान का पत्ता देवी देवताओं को क्यों चढ़ाया जाता है, इसका जो महत्व है कि हमारे घर में ऐश्वर्य की वृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, धन धान्य बढ़े। इसके लिए बहुत सी जगह कुछ लोग पान भी खाते हैं, पान भी खाना चाहिए, लेकिन मीठा पान खाए और उसके बाद में हमारे यहाँ पर देवी देवताओं को पान का भोग विशेष रूप से लगता है। वो ऐश्वर्य इत्यादि हमारे पास में देते हैं, हमको उसके नज़दीक ले जाते हैं, हमारे जीवन को उससे भर देते हैं। उसके बाद में हमें देवी, जैसे हम अपने बड़ों को दक्षिणा देते हैं, उसी प्रकार हमको देवी देवताओं को भी दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। हमें दक्षिणा देंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। इस मंत्र के द्वारा हमको देवी देवताओं को दक्षिणा देना चाहिए। आप इनको दक्षिणा देंगे। देखिए, कई जगह ऐसा होता है कि पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे पास में है, जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अनुसार हमको वहाँ पर, चाहे वो हमारे पास में कार्ड है, जो भी है वो वहाँ पर रख करके, और उसके बाद में जो भी वहाँ पर देवी देवताओं को चढ़ाना होता है वो देवी देवताओं के निमित्त से ब्राह्मण को भी दे सकते हैं या मंदिर में भी जा कर के दे सकते हैं। उसके बाद में हमको देवी देवताओं के दक्षिणा प्रदान करने के बाद में आरती करनी चाहिए उनकी, और आरती का मैं मंत्र बोलता हूँ और आप लोग आरती करेंगे। आप इनको आरती दें, आरती ये करेंगे। सबसे पहले हम भूमि पर या ज़मीन पर हम अपने सीधे हाथ की ये 2 उंगली, एक बीच की उंगली और एक सबसे छोटी वाली उंगली के साथ वाली उंगली इस तरह से छुआएंगे। ये भूमि स्पर्श होता है। ओम मही द्यौः पृथ्वी च नैमंजयम मिमिक्षताम पिबेतान्नो भरीमभिः। उसके बाद में कलश के नीचे धान्य कहते हैं अनाज, अनाज रहना चाहिए। अनाज के रूप में हम थोड़े से चावल वहाँ पर छोड़ेंगे। ओम धान्यमसि दिनुहि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वाव्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसिद्धिमायुखे धान देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात् छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोसि। चावलों के ऊपर हम कलश को स्थापित करेंगे, और कलश स्थापन के लिए उससे पहले हम यहाँ पर स्वास्तिक या सातिया बनाएंगे। पंडित जी, आप वहाँ पर स्वास्तिया बना लें। सातिया बनाने के बाद में हम कलश को चावलों के ऊपर स्थापित करेंगे, और उसका मंत्र है, ये मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम आजिग्र कलशम अजात्वा विशंतिन्दवः पुनरुर्जा निवत श्वसानः सहस्रन्दुक्षोरुदारा पयस्वती पुनर्मां विशताद्रयीः। उसके बाद में हमको कलश के अंदर गंगा जल छोड़ना है। गंगा जल ले लेंगे। ओम वरुणस्योत्तम भनमसि वरुणस्कं वजजनिस्थो वरुणस्य रेतसदन्यस्य वरुणस्य रेतसदनमासीदो। गंगा जल छोड़ने के बाद में हम कलश के अंदर फिर गंध अर्थात जो रोली होती है वो रोली डालेंगे। ओम त्वां गंधर्वागणं स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामो गधे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यतो। रोली डालने के बाद में उसके अंदर हम चावल अर्थात अक्षत छोड़ेंगे। ओम अक्षन्नमी मदंतजव प्रियाधु गद अस्तो गद स्वभानवो विप्राण विषयामति जो जानविंद्रते हरि। अक्षत छोड़ने के बाद में एक पुष्प लेकर के हमको कलश के अंदर छोड़ना चाहिए, और पुष्प छोड़ने के बाद में फिर हमको कलश के ऊपर 5 पत्ते या 7 पत्ते आम के हों वो रखना चाहिए, और उसके बाद में हमको चावल का भरा हुआ बर्तन उसके ऊपर रखना चाहिए। इसको शास्त्रों में पूर्ण पात्र कहा गया है। पूर्ण पात्र का मतलब ये है कि ये पूरा भरा हुआ चावल या जो भी अन्न है वो उससे होना चाहिए, और इसको अनुष्ठान के अंतर में हमारे घर में जो अन्न का पात्र होता है या चावलों का जो बर्तन होता है उसमें डालने से पूरे साल तक हमारे घर में धान्य अर्थात अन्न की कोई कमी नहीं रहती है। उसके बाद में हमको नारियल का स्थापना, नारियल स्थापित उसके ऊपर करना चाहिए। वो श्री का भी रूप माना गया है और पूर्णता का भी रूप माना गया है। हाँ जी। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्
ष्णन्निखाण मुम्मईखाण जर्वलोकम इखाण। उसके बाद में, क्योंकि हमारा जो कलश होता है, कलश के अंदर जल है और जल के जो देवता हैं वो वरुण देवता हैं, और वरुण जो हैं वो जितने भी नदियां हैं, नहर हैं, सागर हैं, उन सब के अधिपति हैं, मालिक हैं। और हमारे जीवन में जल का विशेष महत्व है, इसीलिए कलश के अंदर हमको वरुण देवता का आवाहन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम भगवान वरुण देवता का आवाहन करेंगे। आप इनके हाथ में अक्षत दे दें। ओम वरुणस्योत्तम भनमसि वरुणस्कं भजजनिस्थो वरुणश्रेतसदन्यस वरुणश्रेतसदनमासीदो सांगाय सपरिवाराय भगवते वरुणाय नमः वरुणम आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद में ये वाली उंगली हम कलश के जो कंठ होता है वहाँ पर लगाएंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः। इस प्रकार से हमको मंत्र बोल करके यहाँ पर सभी तीर्थों का, सभी नदियों का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करने के बाद में हमको कलश का यथावत पूजन करना चाहिए, जैसा भी हमारे पास में उपलब्ध हो। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम कलश पर जल के छींट लगाएंगे, जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद में पुनः हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान करा करके जैसे फिर दोबारा से हम जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान करा करके जैसे हमने गणेश जी को और माता जी को वस्त्र पहनाए थे, उसी प्रकार हम यहाँ पर कलश को भी, वरुण देवताओं को भी जनेऊ और वस्त्र और उपवस्त्र उसके रूप में हम यहाँ पर कलावा चढ़ाएंगे। कलावा चढ़ाने के बाद में हम उनको पुष्पमाला पहनाएंगे। जो यहाँ पर वरुण इत्यादि देवता आए हुए हैं, सभी नदियाँ आई हुई हैं, सभी तीर्थों का आवाहन किया है, तो वहाँ पर हम उन सब का सम्मान करते हुए माला पहनाएंगे। माला पहनाने के बाद में धूप और दीप और सुगंधित द्रव्य चढ़ाने के बाद में वहाँ पर उनका भी हम इसी प्रकार से भोग लगाएंगे जैसे हमने यहाँ गणेश जी का भोग लगाया है। तो पंडित जी आप इनको वहाँ पर मिष्ठान दोने के अंदर रख करके दे दें और वहाँ पर भोग लगेगा। ये कटोरी है, कटोरी में आप भोग इनको दे देंगे। ओम अन्नपते नश्यनो दे जनमीवस्य सुखमिणः प्रपदातारंतारिघ ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चातुकपादे यथा विधेयम नैवेद्यम निवेद्यामि नैवेद्यम पुरतः संस्थाप्य जलेन संप्रोक्ष्य। उसके बाद हम जल के छींट लगा करके और वहाँ पर भगवान गणेश जी के साथ साथ वरुण देवताओं का भी पूजन किया है, उनका भोग लगाया। भोग के बाद में हमको उनके सामने फल जो हमारे पास में उपस्थित हैं उन फलों का भोग लगाएंगे। पूरा पात्र उनके सामने फलों का हम रख देंगे। पात्र रखने के बाद में उनके सामने भी हम जैसे हमने गणेश जी को, देवी माँ को पान लगाया करके दिया है, वैसे ही हम उनको पान लगा के देंगे। और पान का भी लगाने का विधि होती है, तरीका होता है। वो पंडित जी आपके सामने पान लगा रहे हैं। बीच में से आप पान को इस प्रकार से मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद में ऊपर से लौंग लगा करके उनको समर्पित कर देंगे। ओम दत्पुरुषेण अभिघा देवाजमतन्वद वसंतोस्यासीदाज्यंग्रीघमैद्मः शरद्धविहि। पान का भोग लगाने के बाद में फिर उनको भी चंदन या रोली समर्पित करके और फिर उनको जो दक्षिणा होती है वो दक्षिणा प्रदान करने के बाद माता की आरती कर लें। माता की आरती के बाद में उनके चरणों में पुष्प चढ़ाएं और उनको प्रणाम करें। और इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कैसे नवरात्रों में माँ भगवती की स्थापना करनी चाहिए, कैसे कलश की स्थापना करनी चाहिए और किस प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। ये विधि हमने आपको बतलाई है। आप इसी प्रकार से नवरात्रों में माँ भगवती का, गणेश जी का और कलश का पूजन स्थापना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।